दोस्तों आइए जानते हैं बहुत सारे विचारक और उनसे संबंधित विचारधाराओं के बारे में 1 मिनट में। सबसे पहले आपके सामने आते हैं थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स निरंकुशवाद के बहुत बड़े प्रणेता, और इन्होंने कहा भाई हिंसक बर्बर समाज है और इसको कंट्रोल करने के लिए एक निरंकुश शासक की स्थापना करनी होगी। जॉन लॉक आते हैं। जॉन लॉक उदारवाद के बहुत बड़े एक तरह से प्रणेता रहेंगे और ये प्राकृतिक अधिकार और सीमित सरकार की अवधारणा को पेश करते हैं। रूसो का नाम आते ही सामाजिक समझौता और जनरल विल एक तरह से यहाँ पर सामान्य इच्छा की अवधारणा को याद किया जाता है। और मॉन्टेस्क्यू का नाम आते ही शक्ति विभाजन का सिद्धांत याद आता है। प्लेटो आते आते आदर्शवादी विचारधारा हो जाती है। अरस्तु के समय यथार्थवाद देखने को मिलता है और मैकियावेली राजनीतिक यथार्थवाद की बात करते हैं। इसके बाद मार्क्स आते हैं। मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष के बारे में बात करते हैं और लेनिन जो है वो लेनिनवाद और क्रांतिकारी अग्रणी पार्टी की बात करते हैं। ग्रैमसी आते हैं तो ये सांस्कृतिक हेगमनी और सांस्कृतिक मार्क्सवाद की बात करते हैं। दार्शनिक आदर्शवाद के प्रणेता जो है वो हीगल रहते हैं और उपयोगितावाद हमारे बेंथम के द्वारा इनके शीर्ष से मिल रहेंगे और ये उदारवाद, व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता सिद्धांत की बात करेंगे। एडम स्मिथ का नाम मुक्त बाजार या पूंजीवादी विचारधारा से संबंधित रहता है। महात्मा गांधी अहिंसक दर्शन की अवधारणा को पेश करते हैं और जब अंबेडकर आते हैं तो ये सामाजिक न्याय की अवधारणा को पेश करने का काम करते हैं। स्पेंसर को हम लोग याद रखते हैं भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से, और मैक्स वेबर यहाँ पर सामाजिक क्रिया सिद्धांत या नौकरशाही वैधानिक अधिकार की अवधारणा को पेश करते हुए जाने जाते हैं। इसके बाद मैकाइवर आते हैं। मैकाइवर समाज और संबंधों का जाल यहाँ पर बनने की समाज को संबंधों का जाल बताते हैं। डाइसी आते हैं तो कानून के शासन की प्रतिपादना करते हैं। सिली आते हैं तो नैतिक संस्था राज्य को बताते हैं और न्याय का उदारवादी सिद्धांत जॉन रॉल्स पेश करते हैं। स्वतंत्रतावाद यहाँ पर नॉजिक के द्वारा आता है और फूको ने यहाँ पर सत्ता विमर्श और सत्ता संरचनात्मक वाद के बारे में अवधारणा को पेश किया। ये ऐसे अवधारणाएं हैं, ये ऐसे थॉट्स हैं जो कि आप लोगों से बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उम्मीद है यह शॉर्ट आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ सिलेक्शन गाइडर पर। नमस्कार।